देश में कल वक्फ संशोधन बिल आया और इसी पर देश का सियासी माहौल गरमाया। सरकार की तरफ से विपक्ष की आपत्तियों के बाद यह फैसला लिया गया कि सर्वसम्मति बनाने के लिए और जो आपत्तियां जताई जा रही हैं उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस बिल को जेपीसी के पास रेफर किया जाए। और आज जेपीसी का गठन भी हो गया है। इसमें सदस्यों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम है। और आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल जब ये वक्फ संशोधन बिल आ रहा था संसद में, तो देश में सभी ने इस बात को महसूस किया कि आप खासे नाराज और बहुत गुस्से में थे। इसकी वजह? नहीं, उसकी वजह यह है कि आप वक्फ बोर्ड को ही तबाह करने के लिए बिल ला रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड तो सिर्फ पेपर पर रहेगा ना। जब सरकार इतनी बुलंदबांग दावे कर रही थी कि ट्रांसपेरेंसी ये सब जो कहा गया है, तो वो तो सब वक्फ बोर्ड रहेगा ही नहीं। अब तो इसीलिए हमको अपनी नाराज़गी का इजहार करना पड़ा और सच्चाई को बयान करना पड़ा। तो ये वक्फ बोर्ड नहीं है, तो एनआरसी हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। और सरकार जो ये सरकार बाज़ाब्ता जनता को धोखा दे रही है कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। और मुसलमानों ने अपने खून पसीने की कमाई अपने बुज़ुर्गों की वजह से उसको वक्फ किया। अब सरकार बोल रही है कि हम इसको ले लेंगे, तो कैसा है इसको इजाज़त दी जाएंगी? और वक्फ जो है वो मुसलमानों के इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में शुमार होता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी नाराज़गी का इजहार करना पड़ा। वो हक बजानिब है। पर सरकार तो कह रही है कि हक छीनने के लिए नहीं बल्कि हक देने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को, मुसलमान बच्चों को हक देने के लिए। क्योंकि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, इन वक्फ की प्रॉपर्टियों पर चंद मुट्ठी भर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। वो तमाम तरीके के आंकड़े गिनाते हैं, बताते हैं किस तरीके से कितनी लाख एकड़ ज़मीन है और उससे जो आमदनी हो रही है वो कैसे महज कुछ करोड़ हो रही है, जबकि कितनी ज़्यादा आमदनी हो सकती है और उससे कितना मुसलमानों के फ़ायदे का काम हो सकता है। तो फिर उस पर ऐतराज क्यों? नहीं, आपको सवाल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा मैडम, आवाज आपकी बड़ी कट के आ रही है। जी ओवैसी साहब, सरकार की तरफ से कल जब इस मामले पर सब अपनी बात रख रहे थे तो किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हक छीनने के लिए नहीं, हक देने के लिए। इतनी लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, आमदनी महज कुछ 100 करोड़ है, और अगर सब कुछ सही से स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो हजारों करोड़ आमदनी चली जाएगी। इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा, गरीब मुसलमानों का। तो इस पर आपत्ति क्यों? नहीं, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मगर जितना मैं समझ सका हूं जी, पहले तो ये बात समझिए कि क्या 95 के एक्ट में महिलाओं की मेंबरशिप पर कोई प्रोहिबिशन था? नहीं था। क्या महिला मेंबर नहीं बन रहे थे? बन रहे थे। अब ये इनका एक अंग्रेजी में कहते हैं ना हॉग वॉश है। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को अच्छा करेंगे। ये बात बताइए कि सेक्शन 3RI में सरकार ये कह रही है इस बिल में कि वक्फ बाय यूज़र उसको हम ख़त्म कर देंगे और आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। अब आप हमको बताइए कि भाई 300 साल से किसी मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है, ख़बरस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, ईदगाह का इस्तेमाल हो रहा है, और आप कहेंगे कि वक्फ बाय यूज़र ये वक्फ नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो दिल्ली में जो सुनहरी बाग की मस्जिद है, ऐसे कई मस्जिदें हैं। जिस दिन सरकार को लगेगा कि भाई हमको रोड वाइंडिंग में निकालना है या हमको नफरत है इस जगह से, तो बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूज़र निकल जाएगा। अब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी सरकार डिक्लेयर करेगी तो यहाँ का जो कलेक्टर होगा, हम ये उम्मीद करेंगे कलेक्टर साहब सरकार के खिलाफ ऑर्डर देंगे, बोलेंगे लाइए डॉक्यूमेंट। तो कलेक्टर, ये तो कलेक्टर, जैसा अंग्रेजी में कहावत है, नेचुरल जस्टिस है, लीगल मैक्सिम है कि यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। तो कलेक्टर वैसा होगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपके देखने वालों से अपील कर रहा हूं कि आप सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C और अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ लें। कोई भी जाकर बोलेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो उसमें यहाँ तक
उसमें जो तबाही मचाने के लिए कहा गया कि पेंडिंग इंक्वायरी प्रॉपर्टी इज नॉट वक्फ। अरे भाई 100 साल 2 साल की वक्फ का इस्तेमाल वक्फ बाय यूज़र आप निकाल देंगे। अच्छा, वक्फ अल औलाद है, अगर कोई अपनी औलाद के लिए वक्फ करता है, उनको मुतवल्ली बनाता है और कहेगा कि इसकी आमदनी का हिस्सा ऑर्फेंस को जाएगा, बेवाओं को जाएगा, आप कहेंगे नहीं, आप किसी का प्रॉपर्टी में शेयर आप कैसे देंगे, वक्फ अल औलाद नहीं कर सकते। भाई साहब, कानून ये है, मैंने मंत्री जी को नहीं मालूम कि गिफ्ट कर सकता है कोई भी, गिफ्ट अलाउड है, मगर अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकेगा। हिंदू धर्म के मानने वालों को अपने विल के जरिए एक औलाद को, अगर 2-3 औलाद है तो एक ही औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते, मुसलमान तो सिर्फ 1/3 दे सकता है। फिर आज आप ये कह रहे हैं तो उत्तराखंड में आपने कानून क्यों बनाया बताइए, जो यूसीसी का कानून आपने बनाया? तो वक्फ और औलाद जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। एक अच्छा, ये सरकार के बातें सुनिए आप, इन्होंने क्या किया कि बोलते ना कि अभी आपने कहा कि वो माफिया है, फुला है, निकालना है। सेक्शन 52 में मौजूदा एक्ट में अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, एलिनेट करता है, तो उसमें था रिगरस इम्प्रिजनमेंट जी। अब सरकार ने क्या कह दिया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो किसका फायदा कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड का फायदा ही नहीं कर रहे हैं। आप कलेक्टर राज के जरिए आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल करना चाह रहे हैं। तो जितने आरएसएस के एजेंडे में मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कल कोई भी कलेक्टर बोलेगा मेरे पास कंप्लेन आई है, मैं इसको इंक्वायरी जब तक नहीं होती गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करूंगा। और मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, विजुअलाइज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई कलेक्टर योगी सरकार के खिलाफ ऑर्डर देगा? नहीं देगा ना। इसका एग्जाम्पल देता हूं। इलाहाबाद में जिसका घर तोड़ा गया था, वो घर वाइफ के नाम पर था, हस्बैंड को नोटिस देकर तोड़ दिए। ठीक है। तो अब बुलडोजर के जरिए घर तोड़ रहे थे, अब बुलडोजर के जरिए शायद मदरसों को, कब्रस्तानों को, मस्जिदों को तोड़ देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।